हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्पार्क विद सौरभ। और आज के हमारे गेस्ट हैं आदित्य भाई, जो कि हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। मतलब क्लास 9 से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और हम लोग पहली बार शायद कोचिंग में मिले थे एक, और 9th की कोचिंग थी वो। और उसके बाद हम लोग का फिर 12th में हम लोग एक स्कूल में पढ़े थे साथ में। और आदित्य भाई अपने बारे में बताओ कुछ। तो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य गुप्ता है और मैं, जैसे कि सौरभ भाई ने बताया कि क्लास 9 से हम लोग साथ में हैं। और आज लगभग देखा जाए तो 9 से 12 तीन 6 कम से कम अभी 10 साल होने वाले हैं और हम लोग अभी साथ में हैं। पूरा 10 साल से दोस्ती चलती हुई आ रही है। अभी तो मैं करंटली रहता नहीं हूँ लखनऊ में, लेकिन जब भी आता हूँ तो इस टाइम क्या कर रहे हो और थोड़ा सा उसके बारे में बताना। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस टाइम मैं लखनऊ में रहता नहीं हूँ। क्यों नहीं रहता? क्योंकि अभी जो है मेरी जॉब लगी है 3 महीने पहले। मैं एज आ RRB PO ऑफिसर अभी का वर्क कर रहा हूँ। तो अभी मेरी पोस्टिंग बलिया में है और बैंक में, जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, वहाँ पर मैं RRB PO हूँ। भाई बताना चाहेंगे कि भाई बैंक में है और अभी इनकी 3 मंथ पहले गवर्नमेंट जॉब लगी, जैसा भाई ने बताया। तो भाई प्रिपरेशन के लिए क्या डेली रूटीन रहता था जब प्रिपरेशन कर रहे थे, और कितना कब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन? देखिए, प्रिपरेशन देखा जाए तो प्रिपरेशन तो मैंने लगभग 2.5-3 साल पहले स्टार्ट करी थी। लेकिन पहले क्या था, मैं बैंक की तैयारी नहीं करता था। पहले मैं SSC की फील्ड में था। SSC में मैंने एक एग्ज़ाम दिया, 2 एग्ज़ाम दिए और दोनों बार मुझे काफ़ी मतलब निराशा झेलनी पड़ी। एक बार तो मेरा सिर्फ 2.5 नंबर से रुक गया था सिलेक्शन। तो उतना लेखपाल में शायद। नहीं, लेखपाल में SSC में भी रुका था एक बार। अच्छा। लेखपाल में भी रुका था, लेकिन SSC की फील्ड में भी रुका था। और तो 3 साल मैंने यही निराशा झेली, कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से, ऐसे ही रुकता गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब SSC के पीछे कब तक पड़े रहेंगे, थोड़ा अल्टरनेट भी देखते हैं, ऑप्शन क्या हो सकता है। तो फिर थोड़ा मैं बैंक की साइड में भी आया, क्योंकि SSC और बैंक का सिलेबस देखा जाए तो लगभग सेम ही है। तो फिर मैंने जब बैंक में तैयारी स्टार्ट करी तो बैंक में ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरी तैयारी हो गई थी, क्योंकि मैंने SSC की तैयारी 3 साल से लगभग की हुई थी। कि बैंक का एग्ज़ाम मेरे लिए थोड़ा बहुत मुझे नहीं पढ़नी थी और उसके बाद मुझे बैंक का एग्ज़ाम थोड़ा सा आसान लगने लगा और मैंने पहले अटेम्प्ट में अपना RRB PO का जो एग्ज़ाम दिया था, मैंने वो अपना पूरा क्लियर कर लिया था। भाई मुझे लगता है कि जो लोग अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या SSC के एस्पिरेंट हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो आदित्य भाई ये भी पूछना चाहूँगा कि सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था जब तैयारी कर रहे सबसे थे? टफ सब्जेक्ट, कॉम्पिटिशन की फील्ड ऐसी होती है ना कि उसमें हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। कोई सब्जेक्ट हल्का नहीं है, कोई सब्जेक्ट टफ नहीं है। हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देंगे तभी आप उसमें पूरे एग्जाम में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई क्लास 9-10 का एग्जाम तो है नहीं कि आपको इंग्लिश सही से नहीं आता, चलिए आपने 5 सब्जेक्ट में अच्छी मेहनत कर ली तो आपका परसेंटेज अच्छा बन गया। इसमें आपको हर एक प्रॉपर 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट जो भी होते हैं उसमें प्रॉपर बराबर रखनी पड़ेगी मेहनत। लेकिन फिर भी अगर टफनेस की बात करें तो टफनेस के हिसाब से थोड़ा सा मैथ में थोड़ा सा मेरा मैथमेटिक का पोर्शन थोड़ा वीक रहता था। लेकिन बाकी लेकिन अगर वो वीक था तो मेरा रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। रीजनिंग का पोर्शन हो गया, जैसे हिंदी का पोर्शन आता है RRB PO में, तो हिंदी का पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि मैंने लेखपाल की तैयारी कर रखी है। तो हाँ, अगर मैथ थोड़ी वीक थी लेकिन बाकी सब्जेक्ट में मेरी कमांड अच्छी थी तो मेरा सिलेक्शन इस वजह से हो गया। लेकिन ये कहेंगे कि हाँ, मैथ का थोड़ा सा एक सेक्शन खाली अर्थमेटिक का वो मेरा वीक था। अच्छा, बाकी भाई मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया, या मतलब कोई ऑनलाइन कोर्स या कोई बुक देखिए, जो थोड़ा रिकमेंड करना चाहेंगे? ऑनलाइन कोर्स तो मैंने बहुत सारे, मतलब मैं कोई एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैंने तो बहुत सारे टीचर्स का साथ पढ़ा हुआ है। जैसे अड्डा 247 से भी मैंने पढ़ाई करी है। एक कौशिक मोहंती सर हैं, वो अच्छा मैथ पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। मैंने उनकी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस ज्वाइन करी हैं। SSC की फील्ड में भी मैंने रीजनिंग पढ़ी थी, तो वही रीजनिंग मेरी इसमें बैंक में काम आ गई है। लेकिन बैंक में भी थोड़े बहुत अलग टॉपिक्स हैं, उसके लिए मैंने अड्डा पे सौरभ सर हैं, उनके साथ की क्लासेस ज्वाइन करी हैं। हिंदी मैंने वही लेखपाल वाली पूरी कंटिन्यू रखी, मैंने उसके लिए कहीं अलग से नहीं पढ़ा। और बाकी बस यही 3 सब्जेक्ट मेन ही है। अच्छा भाई, ये बात और बताना कि जैसे कि बैंक में प्रॉपर शिफ्ट कब हुए, मतलब तैयारी कर रहे थे और कितना टाइम लगा बैंक क्रैक करने में एग्जाम? देखिए, बैंक में प्रॉपर शिफ्ट अगर देखा जाए तो मैं पिछले साल अक्टूबर में नहीं, अक्टूबर नहीं, पिछले साल मैंने जून से मैंने बैंक में पूरा प्रॉपर शिफ्ट लिया, क्योंकि उसी समय RRB PO के फॉर्म आए हुए थे जून के आसपास। तो मैंने उसी समय से तैयारी स्टार्ट कर दी और फिर अगस्त में मेरे ख्याल से प्रीलिम्स हुआ था, सितंबर में मेंस हुआ था और फिर दिसंबर में इंटरव्यू हुआ था और फिर जनवरी में रिजल्ट आ गया। तो उसी समय से मतलब मेरी पढ़ाई स्टार्ट करी थी बैंक के लिए मई से, क्योंकि उधर मेरा SSC का रिजल्ट आया था अप्रैल के आसपास, जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो मैंने सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, तो मैं बैंक की फील्ड में ही फिर उतर आया। तो मैंने वही पिछले साल मान के चलिए 6-7 महीने मैंने डेडिकेटेड दिए बैंक के ऊपर और 6-7 महीने में ही मेरा बैंक का एग्जाम होने लगा। ऐसे देखा लेकिन जाए वो 6-7 महीने के पीछे अगर देखा जाए तो 2.5 साल की मेहनत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 6-7 महीने बैंक का एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि सिलेबस मिलता जुलता है। सिलेबस मिलता जुलता है। वो 6-7 महीने के पीछे अगर देखा जाए बैकग्राउंड में तो कम से कम 2.5 साल की मेहनत है उसके पीछे। तो मेहनत तो करनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम लगता है चीज़ों को होने में थोड़ा सा, और कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई काम करेंगे तो ज़रूर इसमें सक्सेस मिलेगी। और भाई जैसे
आपने इंटरव्यू दिया था, तो इंटरव्यू में क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था जो आप थोड़ा सा शेयर करना चाहें? देखिए, क्वेश्चन तो पूछे गए थे बहुत, लेकिन आपने ऐसे कहा इंटरव्यू मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो इंटरेस्टिंग बता देता हूँ। जैसे कि मेरा नाम आदित्य है, तो वहाँ पे एक मैम बैठी हुई थी जो कि मतलब पूरे इंटरव्यू पैनल की हेड थी। तो मतलब मेरा इंटरव्यू पूरा हो गया था, बस लास्ट में उठने वाला था, मैं उठ ही गया था, बस लास्ट में मैम ने मुझसे रोका और पूछा, कहा कि बेटा आपका नाम आदित्य है? हमने कहा यस मैम आदित्य नाम है मेरा। तो कहा कि आपके नाम पे एक मिशन चल रहा है स्पेस का, तो उसका नाम बताइए। बस यही एक क्वेश्चन में मैं फंस गया था। मुझे पता था कि क्या है, मैंने पढ़ रखा हुआ था, और वो तो इस समय इतना फेमस मिशन था। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूँ, आदित्य L1 मिशन है, वो सूर्य के ऊपर है। लेकिन उसमें क्या था ना, इंटरव्यू का प्रेशर इतना हेक्टिक, वो सब माहौल, तो उसमें मेरे दिमाग में नहीं आया। मुझे पता था लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया। तो बस यही एक क्वेश्चन था जिसमें फंस गया था, और यही मैं जानता हूँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था मेरे लिए, क्योंकि मैं फंस गया था। बाकी जितने क्वेश्चन हुए थे उसका लगभग मैंने आंसर दे ही दिया था। तो जो क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया वही मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। ठीक है भाई, सही है। मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। बस वही मैं ना कि दिमाग में नहीं आया उसमें मेरे आंसर, इसीलिए थोड़ा सा। और अभी मतलब जैसे बैंक में भाई वर्क कर रहे हो, तो उसमें मतलब कैसा लग रहा है, डेली वर्क कैसा रहता है? और मतलब नहीं देखिए, बैंक की जॉब लोग कहते हैं बड़ा हेक्टिक है, लेकिन अभी 3 मंथ मुझे हो गए हैं, मुझे तो मतलब अभी नहीं लगा हेक्टिक उतना। हाँ ये है कि अब देखिए जॉब कर रहे हैं आप, तो एकदम बैठ के तो आपको सब कुछ नहीं मिलने वाला, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उतनी मेहनत मतलब जितनी मेहनत आपने पढ़ाई में करी है उससे तो कम ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ये तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ। तो उतनी मेहनत तो मैं कर भी चुका हूँ पढ़ाई वाली, तो उससे कम मेहनत करनी पड़ रही है अभी मुझे। तो मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि अभी तो मतलब इतना नहीं है हेक्टिक, लेकिन सही चल रहा है मेरा बैंक का जॉब। कोई मतलब अगर कोई तैयारी करके अगर इस पोस्ट पे आता है तो मतलब एक अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट है, जी मोस्ट वेलकम हम तो जाते कर हैं, सकता है तैयारी। सकता है। और भाई एक लास्ट मतलब क्वेश्चन नहीं, एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा अपनी तरफ से, पर ये थोड़ा सा इस रिलेटेड है कि मतलब जो हमारे एस्पिरेंट है, न्यू एस्पिरेंट है, उनको कोई टिप देना चाहेंगे मतलब अपनी तरफ से? ये टिप तो यही है कि टिप क्या, देखिए सर, टिप देखो सब लोग वही देते हैं, मैं भी वही दूंगा कि अपना 24 घंटे दिन में होते हैं, सही से उसका यूटिलाइजेशन करो। 16 घंटे पढ़ने के लिए तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ता था उतने घंटे। सौरभ जानता है, मैं तो मैं उस पर ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि 8 घंटे या 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो वो देखिए डेली पढ़ो। 16 घंटे पढ़ना पड़िए, लेकिन अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए पूरा, ठीक है। आज आपने मान लो 4 घंटे पढ़े, आज 6 घंटे आपके नहीं हो पाए, तो चलो परसों 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लीजिए, 7 घंटे पढ़ लीजिए, तो वो आपके 8 घंटे मतलब 6 घंटे, वो आपके 6 या 7 घंटे जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपका पूरा डेली बेसिस पे कवर होना चाहिए। तो 6-7 घंटे मोर देन इनफ होता है। मतलब अगर आप SSC या बैंक की तैयारी करें तो उसके लिए, UPSC कर रहे हैं तब तो फिर और ज़्यादा चाहिए, लेकिन SSC बैंक के लिए तो आप 6-7 घंटे में आराम से कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और भाई 2 क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। बिल्कुल आप पहला क्वेश्चन तो ये है कि मतलब इतना सब कुछ हुआ, 2-3 साल बीते, और आपने जो एक्सपीरियंस किया, तो मतलब क्या क्या डिस्ट्रैक्शन होती हैं? कोई भी मतलब एस्पिरेंट हो या किसी भी, मतलब आप मान के चलो 20s में है जो, उसके लिए क्या डिस्ट्रैक्शन होती हैं और कैसे मैनेज करना चाहिए उनको? देखिए 20s में है डिस्ट्रैक्शन, तो डिस्ट्रैक्शन देखिए होती बहुत सारी हैं, अपने आप को कंट्रोल भी करना पड़ता है बहुत बार। लेकिन यही कहूँगा मैं कि डिस्ट्रैक्शन चाहे जो भी आ जाए, बस आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका फोकस क्लियर है तो आपके चारों तरफ क्या हो रहा है वो डजंट मैटर। अगर आप एकदम अपने गोल को लेकर क्लियर हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए आप उस पर अटके रहेंगे, तो आपका पूरा मतलब कि जो भी आप चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो आपको पूरा उसका फ्रूटफुल है, उसका मतलब कि फल मिलेगा। यही रही बात डिस्ट्रैक्शन की, तो यही है कि डिस्ट्रैक्शन दूर करने के लिए थोड़ा बहुत आप मतलब योगा वोगा कर सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं करता था, लेकिन मैंने बहुत सुना है कि हाँ अगर डिस्ट्रैक्शन दूर करनी है तो आप थोड़ा बहुत योगा वोगा कर सकते हैं। तो नहीं करना चाहिए करके देखिए, अगर आप लोग को लगता है कि उससे डिस्ट्रैक्शन दूर होता है तो आप लोग वेल एंड गुड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी किया नहीं तो मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन हाँ मैंने सुना है बहुत लोगों से, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोगों से भी सुना है, डिस्ट्रैक्शन दूर करना हो तो योगा कर सकते हैं आप, ऐसा है। मतलब वही है कि थोड़ा सा उसको मिनिमाइज़ कर सकता है कि थोड़ा सा चीज़ें कम होंगी। और सबसे अच्छी मतलब चीज़ है कि डिसिप्लिन होना चाहिए, कि हमको स्टडी करना है 8 घंटे या 4 घंटे, तो वो टाइम तो करना ही है कुछ भी करके। देखिए टाइम तो नहीं हो पाता, टाइम ये नहीं हो पाता कि हाँ सुबह 8 से लेकर शाम को 4 बजे तक ही पढ़ना है। ये है कि हाँ जैसे कि दिन में नहीं पढ़ पाए 2 घंटे के लिए, तो आपने लेट नाइट स्टडी कर ली 2 घंटे के लिए, ये हो सकता है। ऐसे कभी किसी का ये तो फिक्स होता ही नहीं है कि मैं 2 घंटे रीजनिंग पढ़ूंगा, 2 घंटे मैथ पढ़ूंगा। ऐसा तो मतलब जो बनाता है टाइम टेबल तो मतलब एकदम गलत रास्ते पे जा रहा है। मैंने बनाया है, तभी मुझे 2.5 साल लग गए, लेकिन आखिरी में 30 साल में मुझे अकल आ ही गई और मेरा फाइनली हो ही गया सिलेक्शन उसमें। ये है कि ना आदमी ठोकरों से ही सीखता है। 2.5 साल ठोकर मिली, फिर आधे साल समझ में आया कि ये चीज़ें नहीं करनी है जो मैंने 2.5 साल में करी हैं, उसके बाद 30 साल में जाके। और एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि मतलब अभी फ़िलहाल आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मतलब अच्छा है, अच्छी पोस्ट है, और मतलब मैंने सुना है कि जैसे इंसान को एक जगह नहीं रुकना चाहिए, तो थोड़ा ग्रो करते रहना चाहिए। तो उसके बारे में मतलब अभी क्या सोचा है कि क्या और कर सकते हैं या कुछ अभी फ़िलहाल?
जी देखिए, अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन बैंक की बात करूँ तो बैंक मुझे खुद ही इतना मतलब ग्रो होने का चांस देगा, तो उसमें भी हम ग्रो कर सकते हैं। और रही बात अलग मतलब अलग से कहीं ग्रो करने की, तो अभी मैं ऑप्शन तो नहीं, लेकिन देख रहा हूँ, अगर कुछ मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर उस पर ट्राई करूँगा। अभी तो मैं जिस फील्ड में हूँ, जिस पोस्ट पे हूँ, उसी पोस्ट में मैं खुश हूँ। और अगर मुझे उससे बेटर कुछ मिलेगा तो मैं उसको जरूर थोड़ा रिसर्च करके देखूँगा कि क्या है उसमें, क्या नहीं है, और फिर तब मैं फैसला लूँगा। अभी तो मतलब 3 ही महीने हुए हैं, अभी तो मैं अपनी करंट जॉब को एंजॉय ही कर रहा थोड़ा हूँ। सा अभी हाँ, इंजॉय करने का अभी तो टाइम मैं है। इन सब चक्करों में पढ़ भी नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ। क्योंकि ये भी होता है ना कि पढ़ाई के साथ साथ लोग अपनी लाइफ एंजॉय करना भूल जाते हैं। ये तो तो अभी है। ये है ना कि अब जितना मैंने पिछला वो सब देख चुका हूँ, पिछले मतलब काफ़ी टाइम से इतना वो हेक्टिक रहा है माहौल, मतलब हेक्टिक नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि पढ़ाई में थोड़ा प्रेशर रहता था, बिजी रहते थे हमेशा। फैमिली अब थोड़ा प्रेशर हो गया या अब थोड़ा खुलने का मौका मिला है, तो अब यही है कि थोड़ा मैं खुल के जीना चाहता हूँ। अभी थोड़ा जी लूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या है आगे। और इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे अभिषेक भाई आए थे, जिनका मैंने पॉडकास्ट किया था, तो परम मित्र थे हम लोगों के। तो वो इस टाइम तो आज नहीं आ पाए, हो सकता है वो कल आएँ। तो मतलब फर्स्ट पॉडकास्ट उनके साथ था, सेकंड पॉडकास्ट आदित्य भाई के साथ है। और देखते रहेंगे आप लोग के लिए ऐसे ही मतलब और लोग का पॉडकास्ट लाते रहेंगे। और मौका मिला तो आदित्य भाई का ही दोबारा पॉडकास्ट करेंगे अगले महीने, या जब कभी आदित्य भाई की मतलब जॉब से छुट्टी थी, आज सैटरडे है। और आया हूँ लखनऊ में आज इसीलिए के लिए। आज 2 दिन के लिए आदित्य भाई आए थे, और बहुत ही अच्छा मतलब हम लोग घूमने आए थे रिवर फ्रंट। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसे एक पॉडकास्ट शूट कर लेते हैं, थोड़ा मेमोरीज रहेंगी और हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बहुत कुछ मोटिवेशन या थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगी इसी चीज़ को लेकर। बाकी आदित्य भाई और कुछ बोलना चाहोगे, और कुछ मतलब? और भी यार देखो भाई बहन जो भी हो, अगर जिस भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो आप, बस मेरी तो यही है कि आप चाहे एसएससी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, बैंक कर रहे हो, या कोई भी अदर एयरफोर्स वगैरह आर्मी की वो भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो ये कहूँगा कि भैया ऑल इन गुड, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष आप लोगों को। आप जो भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो उसमें सक्सेस हासिल करें, जल्द से जल्द हासिल करें, क्योंकि जो भी ये फेज चल रहा है पढ़ाई वाला, इससे निकल के भी आगे और भी अच्छे फेजेस आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अभी ये पढ़ाई वाले फेज से आप जल्दी से जल्दी निकलें और फिर आगे और भी और चीज़ें मैं करने के लिए। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि पहले इंसान को अपना एक गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे लाइफ में करना क्या है। क्योंकि जब तक गोल क्लियर नहीं होगा तब तो आप इधर से उधर भटकते ही रहोगे कि मान लो मैंने एसएससी ट्राई किया, फिर मैंने छोड़ के कुछ और कर लिया या कुछ। लास्टली मैंने भी वो यही सीखा है कि एक चीज़ पे फोकस करो और उस पर ही जी जान लगा दो। मतलब टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर वो चीज़ कभी ना कभी रिजल्ट ज़रूर देगी। और मोटिवेट रहो और सेल्फ डिसिप्लिन में रहो कि मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह सो रहे हो 9-10 बजे तक, या रात में फ़ोन रील स्क्रॉल कर रहे हो फालतू का। ये चीज़ें हैं जो थोड़ा सा एडिक्टेड बनाती है इंसान को, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और कोई भी वर्क करना चाहिए तो कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे आप तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी। चलो दोस्तों, फिर आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।